बस उस दिन से मैंने मिनी का आखिरी दिन था, वही जो जाने से पहले मैंने उसके साथ बातें कर ली। आज 4 दिन हो गए मिनी की डेथ को। मैं अभी तक ये वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है मेरे लिए। हमारे पास कोई क्लिप नहीं है। ये वही क्लिप्स हैं जो डॉक्टर को भेजते रहे हैं, क्योंकि वो आउट ऑफ सिटी से हमने सर्जरी करवाई थी, तो बार बार उसको जो ना उसकी कंडीशन की वीडियोस भेज रहे थे। तो ये कि मिनी का 1 घंटा पहले जो ना वो डोरा से ऑपरेशन हुआ था, लेकिन डोरा को आके होश आ गई, लेकिन मिनी को नहीं आ रही थी। तो बार बार जो ना वो हम लोग, कभी डॉक्टर बोले पानी की बोतलें गर्म करके रखें, कभी हेयर ड्रायर से उसको जो ना आप लोग गर्म हवा दें। तो बस सारी रात इन्हीं चक्करों में गुजर गई। तो डॉक्टर को पता तो चल ही जाता है उसी टाइम, हालांकि डॉक्टर का काम ही नहीं बनता था, जब तक उसको होश ना आती पेशेंट को तब तक वो घर नहीं भेजते। लेकिन डॉक्टर के भी दिल में चोर था। उसने ये कि उनको जल्दी आनन फानन गाड़ी में जाना, वो उसका जो हेल्पर था उसने मिनी को ब्लैंकेट में लपेट के गाड़ी में रख दिया, डोरा को बास्केट में डाल दिया। तो सारी रात जो है ना वो जो हमने गुजारी है, वो मैं जानती हूँ या मेरे हस्बैंड जानते हैं। मैंने आधी रात को अपने हस्बैंड को वाइट कपड़ा दे दिया। मैंने कहा जाओ उसको दफनाओ, मुझे पता चल गया है कि मैं दुनिया में नहीं रही। सिर्फ इस हाथ पे हमने जो ना नीचे से कारपेट लेकर आए, मैट का पीस था, उसको ज़मीन पे बिछाया, तो उसके ऊपर ये कि डोरा की बास्केट रख दी, और सा ये कि मिनी के गर्म पानी की बोतलें वगैरह रख के ना उसको अच्छे से लपेट के रख दिया कि शायद अल्लाह पाक जो ना कोई मौइज़ा दिखा दे या उसको लेट होश जो ना वो आ जाए बस। लेकिन मुझे लगता है मिनी जो ना वो उधर ही ख़त्म हो गई थी। डॉक्टर ने ये कि जानबूझ के अपने ऊपर नहीं लिया कि कहीं ये तोड़ फोड़ या मतलब शोर शराबा ना हो जाए। लोग डरते हैं कि उसका जो ऑनर होता है वो मतलब जज्बाती हो गया, हाइपर हो गए, तो जो ना इधर तोड़ फोड़ ना कर दे या मतलब हमें ना सवाल हो। तो इस वजह से इन्होंने बस जल्दी जल्दी जो ना वो भेज दिया। तो बस यही थोड़े से क्लिप थे जो मैंने मिनी के शेयर किए हैं। ना चाहते हुए भी मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है। ज़रूरी नहीं होता कि वीडियो में कोई रोए तो फिर ही उसकी फीलिंग्स का पता चलता है। 4 दिन से जितना मैं रोई हूँ ना, मेरा अल्लाह जानता है। उस दिन सारी रात रो रो के जितना जिस्म में पानी था ना, लगता था सारा ख़त्म हो गया। पता नहीं कितना पानी था जिस्म में। 2 दुपट्टे मेरे भीग गए, टिश्यू के रोल भीग गए, आंखों से पानी, नाक से पानी। तो जुमेरात की जो ना वो बात है, उसके बाद जुम्मे को सारा दिन मेरे हस्बैंड जो ना वो मेरे पास रहे, मेरे सर पे रहे। उनको पता था कि मैं अब जो ना डिप्रेशन में चली गई हूँ। ऊपर से डोरा को भी संभालना था, उसकी भी केयर करनी थी। तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं अपने आप को संभालूं या स्नो पैंथर को संभालूं, क्योंकि वही बात आ जाती है ना, उनको पता चल जाता है कि हमारी जो मिनी है स्नो इतना ढूंढ रही है। उस दिन से मेरा कलेजा कटता है। स्नो ने मुझे भी आगे नेल मारे, हालांकि ये मेरे से इतना प्यार करते थे। मैंने कभी नहीं बोला था मेरी कैट्स मुझे मारती हैं। पैंथर ने भी मुझे मारा है नेल। इतने ज़्यादा अग्रेसिव हो रहे हैं, ना प्यार करने देते हैं ना पास आने देते हैं, दूर भाग जाते हैं। उनको लगता है कि शायद हम इनको भी छोड़ आएंगे कहीं। उनको लगता है कि हम मिनी को कहीं छोड़ आए। मिनी चली छोड़ के। मिन्ना कहाँ चली गई है? अब स्नो को मैं क्या जवाब दूंगी? जो इधर ही बेटी चली गई है। ना करो डोरा को आई हो जाएगी। अभी निकालती हूँ, धूप में लेके चलते हैं, उसको सोने दो। पता नहीं कौन लोग हैं जो कैट्स के बच्चों को सेल कर देते हैं। उनको अल्लाह से डर नहीं लगता। माँ की जो आंखें ढूंढ रही होती है ना बच्चे को, वो बेहिस लोग नहीं समझ सकते। आप लोगों को पता है मैंने इतनी मुश्किल से जना कैट्स को रखा था, घर में लड़ाइयाँ भी पड़ गई थी। जो मेरे पहले से पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको पता है कि एक बात मैं उनके साथ शेयर करती थी
तो मैं अपनी कैट्स को नीचे वाले फ्लोर पे लेके शिफ्ट हो गई थी कि मेरे हस्बैंड जो है ना वो मेरी कैट्स को बातें ना करें। तो उसके बाद ये कि मेरे हस्बैंड भी समझ गए थे, तो ये कि आहिस्ता आहिस्ता कैट्स भी बड़ी हो गई। ज़ाहिर तो वो थोड़ी छोटी थी, तो किटन थे तो ज़ाहिर बात है जगह जगह कहीं ना कहीं यूटर्न वगैरह कर देते थे। अभी उनकी ट्रेनिंग चल रही थी तो उनको प्रॉपर पता नहीं चल रहा था, लेकिन ये कि वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता सारा कुछ अच्छा हो गया था। लेकिन मुझे क्या पता था ये जो इतना अच्छा हो रहा है ये इसके पीछे कितना बड़ा काम है। अभी उस दिन मैंने मिनी की बर्थडे का स्टेटस लगाया था, तो पता नहीं किसी की नजरें ही कहाँ गई हैं। पूरे 1 साल और 2 दिन के बाद मिनी दुनिया से चली गई। पूरा 1 साल मेरे पास रही है। डॉक्टर कह रहा था इसने कुछ खाया, इसका ब्लैडर भरा हुआ था। कभी वो बोल रहे थे इसकी यूट्रस के साथ इन्फेक्शन है। मतलब पहले उन्होंने एक बार नहीं बताया, फिर उन्होंने बोला डॉक्टर ने कि मिनी जो है ना वो अंडर वेट है। तो भाई उसका जब वेट कम है, वो वीक है, तो उसकी सर्जरी क्यों की? हमें तो नहीं पता था। डॉक्टर ने बोला था 6 महीने के बाद कभी भी सर्जरी करवा सकते हैं। तो मैंने तो फिर पूरी 1 साल की हो गई थी। तो मिनी बेचारी इतनी वीक थी, चलो जैसे भी थी मेरे पास रह रही थी, मेरा जीने का आसरा थी। तो वो खुद ही बताएं जब इतनी वीक थी तो उसने प्रॉपर हीट पे कैसे आ सकती थी। अभी तो वो मेंटली तौर पे थोड़ा मेच्योर भी नहीं हुई थी, अभी वो मतलब छोटे बच्चों की तरह ही थी। डॉक्टर कभी कह रहे थे उसके ऑर्गन्स प्रॉपर बने ही नहीं जब से वो पैदा हुई है। तो एक खुद ही बताएं अभी 1 साल उसने कैसे गुजार लिया। डॉक्टर कभी भी नहीं अपने ऊपर लेते। गलती मेरी है, डॉक्टर की है, या जिसकी भी है। मिनी तो चलेगी ना दुनिया से। अगर मुझे पता होता कि अल्लाह ताला ने उसका बहाना सर्जरी पे रखा हुआ है तो काश मैं उसकी सर्जरी अभी ना ही करवाती। अल्लाह की तरफ से डिले पे डिले हो रहा था, डिले पे डिले हो रहा था। मुझे क्या पता था कि अल्लाह ताला चाह रहे हैं कि मैं कुछ दिन और जी लूँ, उसके साथ कुछ दिन और जी लूँ। मुझे तो संभालने वाले मेरे घर वाले हैं, मुझे सब्र दे रहे हैं, तसल्लियाँ दे रहे हैं, लेकिन सुनो को कौन तसल्लियाँ दे। वो इतना ज़्यादा परेशान है, बार बार आके बास्केट को सूंघती है कि इस लास्ट टाइम मैंने अपनी बेटी को इसमें देखा था तो शायद वो उसमें से मिल जाए। कल स्नो उसके अंदर जाके ढूंढ रही थी बास्केट के अंदर, कभी उसको दरवाजों के पीछे ढूंढती, उसकी जो ढूंढती हुई नजरें हैं ना वो मेरा कलेजा चीरती हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि किसकी गलती है। वो बात हुई, गलती किसकी भी हो, मिनी तो चलेगी ना। क्योंकि डॉक्टर बाबा क्लिनिक पे पूछ रहा था कि इसका टेम्परेचर चेक किया है, क्योंकि डॉक्टर को पता चल रहा था कि इसका टेम्परेचर बिल्कुल ही मतलब उसका जिस्म ठंडा हो रहा था। मेरा बेटा भी कह रहा था कि मम्मा ऐसे ना नीली नीली हो रही थी उधर। तो बस ये कि सारी बात है हमने तो डॉक्टर पे छोड़ी हुई थी। डॉक्टर ने कहा नहीं जी ठीक है, होश आ जाएगी, सुबह तक होश आ जाएगी। खुद ही बताएं भाई, इतने घंटे बाद होश थोड़ी आती है। उसको बस यही था कि बस ये इधर से चले जाएं। उसके बाद ये कि मैंने डॉक्टर से रात को रब्ता भी किया है, कॉन्टैक्ट किया है। मैंने कहा जो इधर के क्लिनिक वाला डॉक्टर है उसको कॉल करें, उसे मतलब रब्ता करें, उसको बोले हमारे घर मतलब आके देख जाए, हम बहुत परेशान हैं, या मतलब हमें उनका कोई एड्रेस दे दें या कुछ, एक बार हम दिखा लें, हम रात को सो तो सकें तसल्ली से। सिर्फ एक डॉक्टरों की लापरवाहियों की वजह से हम सारी रात सो नहीं सके, हम खुद कुछ ना कुछ करते रहे। उसके बाद डॉक्टर का कोई रिस्पांस नहीं आया, कोई कॉल नहीं अटेंड की। भाई उस बंदे ने सर्जरी की, उसका काम बनता था कि हमें सपोर्ट करता, हमें हेल्प करता, जब तक उसको होश ना आती मतलब हमारे साथ राब्ते में रहता। पर नहीं, उसने गवारा ही नहीं किया। बेशक मेरी मिनी जैसे भी ज़ाहिर ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन ये कि डॉक्टर की तो कोई गलती ना होती, वो तो ना बीच में आता उसको तो कोऑपरेट करना चाहिए था। बस मुझे डॉक्टर से यही गिला रहेगा कि उसको फिर यहाँ तो पता था कि उसकी उधर ही डेथ हो चुकी है, उसने हमें लाइलम रखा, हमसे छुपाया। अगर वो लाइलम होता ना तो फिर उसने हमें सपोर्ट करना था, उसने किसी ना किसी डॉक्टर को इधर हमसे जो है ना वो रब्ता करवा देना था। उसने बोला जी, उसके बाद उसने अटेंड नहीं की। अगले दिन उसका मैसेज आया कि अब उसकी कैसी कंडीशन है, मेरा जी रब्ता नहीं हो सका। मैं सो गया था, मतलब कैसे सो सकता है, हमारी रातों की नींद हराम हो गई थी और वो बड़े मज़े से सो गया, या शायद बहाना लगा रहा था। अभी उस दिन 11:30 बजे का टाइम था।